आपको क्यों लग रहा है ऐसा? आपको भी विपक्ष क्यों डर दिखा रहा है कि साहब देखिए आपातकाल का, औरंगजेब का, आप लोग डर एक दूसरे को दिखाकर, एक दूसरे का डर दिखाकर सत्ता क्यों हासिल करना चाह रहे हैं? मोदी जी को औरंगजेब आपने कह दिया। सत्ता हासिल करना वैसे व्यक्तियों का काम होता है जिसको राष्ट्र के प्रति कोई योगदान नहीं होता है। आज 40 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे पहले रही है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 4 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पहली बार उनको आपातकाल को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। इससे पहले उनको याद नहीं आई, चूंकि वो जनता के बीच में विकास के मुद्दों के साथ नहीं जा सकते हैं, रोजगार के मुद्दों के साथ नहीं जा सकते हैं, भ्रष्टाचार के आप जाते ना, आपने भी तो फिर औरंगजेब को ला दिया। आप तो 1975 से सैकड़ों साल पहले चले गए, औरंगजेब को लेकर आ गए। आप जाते रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर। सुमित साहब, मैं आपके सारे सवालों को जवाब दूं, पहले मैं इसको समाप्त कर लूं। मैं आपके सारे सवालों को जवाब दे रहा हूं। जिस अमीषा की बात करते हैं, जिस जातीय आंदोलन 77 की बात इन्होंने करते हैं, जिस काला दिवस की बात करते हैं, उनमें जितने बड़े नेता थे, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो जो आज आदर्श हैं, जेपी जी हो, लोहिया जी हो, उनके एक एक अनुयायी कांग्रेस के विचारधारा में विश्वास रखा है और वक्त बेवक्त कांग्रेस के साथ रहे हैं। आश्चर्य यह है कि कांग्रेस के लोग, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के ही बीपी सिंह इन लोगों के एक दिन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने और प्रधानमंत्री बने। उस समय कहां लोग थे? ये आरएसएस और फासिस्ट, ये फासिस्टवादी लोग इस काला दिवस को मना रहे हैं। कोई सेकुलर लोग नहीं मना रहे हैं। राठौर जी, बस मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, हो गया। आप मुझे बताइए, आप औरंगजेब तक क्यों चले गए? आपको औरंगजेब तक ले जाने की क्यों जरूरत पड़ गई? आप भी आते ना रोजगार महंगाई के मुद्दे पर। इनको बताइए, सुमित प्रधानमंत्री को आप औरंगजेब बता रहे हैं मनाने वाले के कि 77 में इनका क्या योगदान था, आपको याद दिलाओ। अरुण पांडे जी, 77 में काला दिवस के बारे में लोग क्या ये डर बेचकर सियासत और सत्ता की लड़ाई है? विपक्षी के साथ दिया उस समय था, वह एक मुद्दा था सेकुलरिज्म का। दोनों तरफ से कल कोई देश में तीसरी बार इमरजेंसी हुई थी और ये इमरजेंसी जो हुई थी वो विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए हुई थी। और मैं सुन रहा था, अभी तिवारी जी ही बोल रहे थे, खुद एक आंदोलन के अग्रणी नेता रहे थे और वो अब भाजपा पर, वो राजनीति उनकी अपनी है, लेकिन सीपी ठाकुर ठीक ही कह रहे हैं कि आज कांग्रेस उस स्थिति में कहाँ है, कांग्रेस से कोई खतरा कहाँ है। तो आज बीजेपी की स्ट्रेटेजी ऐसा लगा, प्रोपेगेंडा क्यों ऐसा लगा कि सभी नेता एक सुर में बोलते गए कि कांग्रेस वही है, मानसिकता वही है, और यहां तक सुशील मोदी कह रहे हैं कि 2019 में इस कांग्रेस को हटाइए, तो कहीं ना कहीं डर बेच रहे हैं क्या? कांग्रेस तो वही है, देखिए कांग्रेस वही है और मानसिकता वही है। अब वो रही बात कि वो कांग्रेस नहीं है इसलिए कि अब वो इंदिरा गांधी जैसा कोई सबल नेतृत्व नहीं है जिसकी सत्ता जाने वाली थी और आपातकाल उन्होंने लागू किया। वो डर ये दिखा रहे हैं कांग्रेस अगर फिर से सत्ता में आ गई तो ऐसा ही होगा। हालांकि यूपीए 10 साल चली। जी नहीं, यूपीए तो का शासन चला 10 साल, लेकिन अगला लोकसभा चुनाव में आप हम सब देख रहे हैं कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने होगी। तो एक प्रतिद्वंदी सियासी राजनीति हो रही है। मतलब आपातकाल का एक सियासी इस्तेमाल आप इसे मानते हैं? आपातकाल का सियासी इस्तेमाल है ना? बिल्कुल, अभी तो इसको लोग मेमोरेट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है तिवारी जी, आपने उठाई थी बहुत। 10 सेकंड सर, शिवानंद तिवारी जी 10 सेकंड बस प्लीज, वक्त की कमी है, माफी चाहता हूं, 10 सेकंड में खत्म कीजिए अपनी बात। हम ये सुमित जी जानना चाह रहे थे, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बता सके तो बताएं कि आज चुनावी साल है, 4 बरस पूरा हो चुका है, 5वें बरस में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इतने दिनों के बाद उनको इमरजेंसी और काला दिन इमरजेंसी का क्यों याद आ रहा है? वो शायद बीजेपी के कोई कांग्रेस नेता होते तो जवाब देते। सीपी ठाकुर साहब तो बीजेपी की लाइन को ही खारिज करके आ गए हैं यहाँ पर। वो खुद कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस वही मानसिकता वाली है ना? तो मुझे लगता है बीजेपी के दूसरे नेता इस बात का जवाब दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल दोनों तरफ से डर जरूर बेचा जा रहा है। कांग्रेस